राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज मैं कार्तिक में कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो बताना चाहूँगी। कार्तिक माह में अब तो लगातार शुक्ल पक्ष आ गया है, तो आज इतवार को जैसे सूर्य की 108 पत्ती की घी की परिक्रमा जला करके परिक्रमा करते हैं। फिर गोपाल अष्टमी आ रही है, फिर और नौमी आंवला नौमी की भी है। अब ये बताते हैं कि आंवला नौमी की कहानी में ऐसा वर्णित है कि लक्ष्मी माता एक बार भ्रमण कर रही थी, तो वो सोच रही थी कि शिव और विष्णु भगवान को एक साथ कैसे पूजूं, कैसे मनाऊं। तो जैसा कि पता है कि विष्णु भगवान का निवास स्थान तुलसी में है और बेलपत्र में शंकर भगवान का निवास स्थान है। तो दोनों पेड़ या तो एक साथ हों, तो अगर इनकी पूजा कर ली जाए तो आंवला नवमी को, तो तब भी आंवले की पूजा हो जाती है। आंवले की ही परिक्रमा करिएगा, इसमें दोनों का निवास है, विष्णु जी का और शंकर भगवान का। आंवले के वृक्ष में दोनों का निवास स्थान है। आंवला नवमी के दिन तो इनके नीचे विधान है बैठ के, वैसे तो खाना बनाने का विधान है। पहले कई लोग तो बाहर जंगलों में जब जो वनवास करते हैं कार्तिक और माह में, वो जंगलों में आंवले के पेड़ के नीचे ही खाना बना करके भोग लगा के खाते हैं। पर आप घर से खाना बना करके आंवले के घर में लगा रखा है, तो उसके पास बैठ करके परिक्रमा करके भोजन करें। और नहीं तो फिर पर मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी कि कभी भी इनके वृक्ष जो इनकी टहनी उनको तोड़ के ना लाएं, उससे पुण्य की जगह पाप लगता है। तो हो सकता है तो आप छोटा सा 10, 20, 50 का पौधा लाके छोटे से गमले में लगा लीजिएगा। नर्सरियों में आराम से मिल रहे हैं इस टाइम तो कभी भी इनकी टहनियों को ना तोड़ें। मैंने देखा है कई लोग, कुछ भी फेस्टिवल होता है कि इस पेड़ की आज पूजा होनी है, तो वो पेड़ के पूरे बड़ी बड़ी शाखाएं तोड़ के लेकर के आ जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसा महारानी जी के इनका बेल पत्र चढ़ाने का और पूजा का इतना अधिक महत्व है कि किसी का अगर गौ हत्या या ब्रह्म हत्या जितना बड़ा पाप है, वो भी इनकी पूजा अर्चना से ख़त्म हो जाता है, इनके पास दीपक जलाने से। तो कार्तिक में इनकी पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। और हो सके तो इनका एक पत्र या मंजरी भगवान को ज़रूर चढ़ाएं, शालिग्राम भगवान और कृष्ण भगवान को। तो बस आप तुलसी जी का और तुलसी जी के मंजरी का भोग लगा दीजिएगा, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए तो यही भोग बहुत पर्याप्त मात्रा में है। कार्तिक मास में तुलसा महारानी की इतनी महिमा है कि इनके छूने से ही करोड़ों दुख दूर हो जाते हैं। और जिस प्रकार तुलसा जी का जो जल है वो पत्तों पे चढ़ाया जाता है, जैसे कि और उसी जैसे पीपल पर जल उनकी जड़ों में चढ़ाते हैं, उसी प्रकार तुलसी जी पे जल इनके पत्तों में चढ़ाते हैं। बताते ये हैं कि इसे जल टपकता हुआ आप अपनी अंजलि में लेकर, जो पत्तों से टपकती हुई बूंद है, अपनी अंजलि में लेकर के उसका आचमन करेंगे तो आपको 60,000 तीर्थों का जल आचमन करने का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा तुलसा रानी की बताई गई है। और जो नित्य शालिग्राम भगवान पर और गोपाल जी पर तुलसा जी का पत्ता अर्पित करता है, तो उसको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। इतना हमारे ग्रंथों में तुलसा जी के ऊपर लिखा हुआ है। कार्तिक मास में मैंने पहले बताया कि तुलसा जी हो सके तो आप अपने भगवान जी के पास मंदिर में रखें, और नहीं मंदिर में रख सकते तो ऐसी जगह रखें कि आप इनकी परिक्रमा कर सकें। अगर कोई तुलसा जी की 4 परिक्रमा डेली करता है
तो उनको सारे तीर्थ घूमने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो तुलसी जी को जल चढ़ाकर उनकी परिक्रमा करना बिल्कुल ना भूलें। छोटी छोटी से ये टिप्स कार्तिक में अगर कोई फॉलो करेगा तो उसको ज़रा भी परेशानियां नहीं आएंगी, और जितनी भी उसके जीवन में परेशानियां हैं वो महारानी की कृपा से तत्काल समाप्त हो जाएंगी। जय तुलसी माता। कार्तिक में तुलसी जी के ये छोटे छोटे से उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ। कृपया आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारे कान्हा जी, प्यारे कान्हा जी, विष्णु भगवान के नेत्रों से निकली है औषधि की छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महारानी तुलसा, जय महारानी वृंदा। फिर किसी जानकारी के साथ आपसे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी दामोदर मास श्री कृष्ण भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं।